ये कहने के योगी हैं, लेकिन किसी ने कही का ये नकली संत हैं। जिनने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। सावधान रहे ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी जब सपा और बसपा से हार गई, उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये सम्मान करने लगे। जिस समय इनकी बड़ी हार हुई थी यूपी में, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, बहुजन लोग एक आ गए थे। अब पीडीए के लोग, वही समुदाय के लोग एक साथ आ गए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं तो लगा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप संविधान बार बार बदल रहे हैं। संविधान का एक तरीका है, प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिसेस हैं कि आप सेंसस कराइए, डिलिमिटेशन कीजिए, उसका आरक्षण दीजिए। बताइए कितना ये संविधान मान रहे हैं? संविधान के तहत जो व्यवस्था है वो कितना मान रहे हैं ये लोग? और फिर ये तो मन विधान से चलने वाले लोग हैं, ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र पे कम, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, ये वन वे कहना चाहते हैं, केवल हमारी सुनो। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पे चलेंगे? वहाँ पर ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जीतने जा रही हैं, और जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वोटिंग का, वो ये साबित करता है कि सरकारों के खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। बीजेपी की जो हार होने जा रही है, जहाँ वोट पड़ चुका है, उसको छिपाने के लिए ये सब तंत्र और मंत्र और पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी पीछे है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर तरह का दबाव। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हिसाब किताब होगा, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। यूपी का तो बताएं, यहाँ पर लूट मची हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं यहाँ पर पाई पाई का हिसाब ले पा रहे हैं। सीएम कल वहाँ पे थे, उन्होंने उर्दू भाषा का जिक्र किया और कहा कि 2017 के बाद से ना आप कोई दंगा है, ना कोई माफिया है, आप सब चंगा है, अब सड़कों पे नमाज भी नहीं होती है। देखिए, ये कहने के योगी हैं, लेकिन किसी ने कही का ये नकली संत हैं। ये नकली संत हैं, पूरे देश को ये जानना चाहिए। और जिनने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रामायण को याद करें कि उसमें एक संत बन करके कोई आया था और सीता माँ को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहे ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, इन्वेस्टमेंट आया ना हो। नोएडा जैसी सबसे प्रेस्टिजियस जगह जहाँ हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ सोचिए दंगा करा दिया। दंगा नहीं, दंगा से भी बड़ी चीज़ करा दी। गाड़ियाँ जल गईं, तोड़ फोड़ हो गई, और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस आंदोलन को रोक दें। और क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों की साजिश है। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस भी क्या वनस्पति लेकर के बंगाल चली गई थी क्या?